हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि हम क्लास 12th और 11th की क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, जिसमें आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो फिर भी आपके लिए ये क्लासेस यूजफुल हैं। तो उसी क्लासेस के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप कर रहे थे जो क्लास 12th का टॉपिक है, जिसमें हमने पहले दो टॉपिक किए हैं। जैसे कि हमने नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो, और सेकेंडली अगर ओपनिंग कैपिटल हमें अपने क्वेश्चन में ना दी हो, अगर हमारी स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, तो हमने सेकंड ट्रीटमेंट वो वाला सीखा था। तो थर्ड ट्रीटमेंट आज मैं 2-3 दिन के बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल कामों में बिजी था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसमें लास्ट और थर्ड टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक तो एक ही है, लेकिन उसको मैं पार्ट्स में इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, ये दो अलग अलग टर्म है। एक तो हमें बता रही है कि अगर हमने अपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना हो और उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, और दूसरे में क्या है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। वो कैसे अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, अगर आप समझोगे सिंपली, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए सैलरी, एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, जो भी हमारी डीड में लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन एज ए चार्ज में क्या है कि चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे नहीं हुआ, ये जो खर्चा है वो कंपलसरी एक्सपेंस है। तो जो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का, उसमें भी हमें यही है जो टॉपिक हमने करना है आगे जाके। पार्टनरशिप अकाउंट में मेनली जो अकाउंट बन रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब इस चीज को करने के लिए हम बनाएंगे। उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो आपने +1 में किया, कौन सा अकाउंट बनाया था +1 में हमने? पी एंड एल अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन। तो जो खर्चा कंपल्सरी चार्ज होता है, जो खर्चा लगना ही लगना है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और जो खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होने पे, वो खर्चा बोल लो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल लो, ठीक है ना, तो इंप्लीमेंट होना है, तो उसको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट, आप अप्रोप्रिएशन वाला केस कर रहे हो, इसमें भी दो सिचुएशंस है। अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, देखो मैंने क्या बोला कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट ना हुआ फिर वैसे कैसा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर कैसे ट्रीट करना है वो भी करेंगे हम एक बार, ठीक है ना। सेम ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है, तो उसमें भी सेम दोनों ही केसेस हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट है और अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो भी हमने क्या करना है। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली पढ़ा रहा हूं और उसका सोल्यूशन भी आपको करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ये वाला टॉपिक। और ध्यान में रखना, ये टॉपिक आने के एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं, एमसीक्यू भी इस टॉपिक में से बन जाते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, देखो
हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। इसमें मैंने ना अलग अलग केसेस दे रखे हैं, केस ए बी सी डी ई, 5 केसेस है टोटल, ठीक है ना। तो हमने पांचों केसेस अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखने हैं, इसमें सारा कवर हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा ना। जो ये 4 केसेस है, 4 सिचुएशंस है, तो चारों की चारों कवर हो जाएंगी। वो कैसे कवर होंगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट आ गया, हम पहले पढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है कि स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो क्या बोल रहे हैं जी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their capital were 40,000 and 30,000 respectively, show distribution of profit in each of the following cases। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि वैसे तो रेशो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो ये रेशो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमने रेशो को भी देखना है, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बता रखी है। तो केस नंबर 1, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो इनकी कैपिटल है वो 40,000 है और 30,000 है, इनकी रेशो है 2:1। तो केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, कहते प्रॉफिट आर 15,000 एंड डीड इज साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए है। अगर डीड साइलेंट है और प्रॉफिट हमारा हुआ है 15,000, तो अब हमने इसमें क्या करना है, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाना है। कितने परसेंट लगेगा इंटरेस्ट अगर डीड नहीं है? 6% लगेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगना, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाते। तो प्रॉफिट हुआ 15,000 और हमारी रेशो कितनी है, 2:1। तो 2/3। केस नंबर ए, 15,000 इंटू 1/3, तो ये कितना बन गया, ये आ गया जी 10,000 और ये आ गया 5,000। तो ये हो गए हमारा फर्स्ट केस का आंसर। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट केस का आंसर। तो देखो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। केस नंबर बी, ठीक है ना। तो मैंने केसेस इसलिए लिए हैं कि ये मत सोच लेना भी सर हमने ये वाला टॉपिक तो कर रखा है आप दोबारा, ताकि आपको कंपैरिजन हो सके कि कहां पे हमने क्या करना है, ठीक है ना। तो सेकंड आ गया, प्रॉफिट्स आर 15,000 एंड डीड प्रोवाइड्स, डीड है यहाँ पे, है ना, यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। तो हमारा जो प्रॉफिट है सेम ही है 15,000, लेकिन अभी डीड है तो डीड में लिखा है कि 10% ऑन कैपिटल हमने इंटरेस्ट लगाना है। अच्छा बेटा, एक चीज और थी, यहाँ पे लिखा है डीड इज साइलेंट, लेकिन रेशो तो दे रखी है, इसका मतलब डीड तो है। मैंने ये भी बताया था ना आपको कि हो सकता है डीड बनी हो, लेकिन उसमें अगर किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं लिखा, तो जब हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हम सोच लेंगे कि डीड साइलेंट है। तो हो सकता है डीड बनी हो, लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि डीड बनी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, बाकी जो चीजें लिखी हुई है वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करनी है हमने, ठीक है ना। तो हम दोबारा आते हैं, कहते 15,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% लगाना है। तो कैपिटल कितनी है बेटा, 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आ गया 4,000, इसका 10% आ गया 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 7,000 हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा या इनकम? तो ये खर्चा होता है। क्यों खर्चा होता है?
क्योंकि कैपिटल दिया ऑनर ने और ऑनर बदले में हमसे इंटरेस्ट ले रहा है और हम है बिजनेस। तो बिजनेस जब भी अपने अकाउंट बनाएगा वो अपने बारे में सोचेगा। तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो खर्चा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था बिजनेस को? 15,000। उसमें से उसने 7,000 इंटरेस्ट पे कर दिया। कितना बच गया? 8,000। 8,000 पर हम लगाएंगे 8,000 पर हम लगाएंगे रेशो। तो इसको सॉल्व करो, देखो कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है आंसर। ये आंसर आ गया 53332667। ठीक है ना? ये हो गया हमारा केस नंबर बी। अगर आपको इन दोनों केसेस में से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो ताकि आपको मैं दोबारा से समझा सकूं। ठीक है ना? तो ये इजी थे, लेकिन सर हमें ये तो पता नहीं चला कि ये एप्रोप्रिएशन है या एज ए चार्ज है। तो अगर बेटा आपको नहीं दिया हुआ कुछ भी, हमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और हमने एप्रोप्रिएशन की पहली सिचुएशन कर ली। देखो क्या बोल रहे हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास और हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है? फुली पे करना है। तो हमने 7,000 का 7,000 इंटरेस्ट उनको दे दिया। ठीक है ना? उसके बाद जो बचा था हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब एक्स एंड वाई को दे दिया हमने। क्लियर? तो हमारी पहली सिचुएशन इसमें खत्म हो गई, इसमें कवर हो गई। ठीक है ना? तो अब आ गया केस नंबर सी। इसको हम भेज देते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो केस नंबर सी अगर हम बात करें तो बोल क्या रहे हैं, कहते प्रॉफिट्स आर 5,600। मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, एक एक्स है एक वाई है जिसकी रेशो है 2:1 और उनका जो प्रॉफिट हुआ है अब कितना हुआ है? 5,600। क्लियर? तो डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अभी तो हमने कैलकुलेट किया 10% कितना कितना आया था? 40,000 का 4,000 और 30,000 का 3,000, टोटल बन गया 7,000। तो अब हमारे पास है प्रॉफिट 5,600 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7,000। तो अब क्या हुआ जी, हमारे पास 1,400 रुपए प्रॉफिट कम पड़ रहा है, जो कि हमारा सेकंड केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अवेलेबल प्रॉफिट। तो हमारे पास जितना प्रॉफिट है हमने उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं चला कि ये अप्रोप्रिएशन वाला केस है, चार्ज भी तो हो सकता है। तो मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं बेटा कि इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इन्होंने नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, या फिर हमें दिया हो कि चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लिखा हो, या फिर आगे हम बात करेंगे इस लाइन की। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, इसका आंसर भी करते हैं हम। ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये केस नंबर सी है। और अगर मैं डी केस की बात करूं तो डी केस में क्या दिया हुआ है? सेम प्रॉफिट आर 5,600 and the deed provides for interest on capital at 10% per annum even if there is a loss। देखो यहां पे नहीं दिया हुआ था, यहां पे दिया हुआ है। इसका क्या मतलब बन रहा है? ये तो क्लियरली पता चल रहा है
इवन इफ देयर इज ए लॉस, चाहे लॉस हो, हमने फिर भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही लगाना है। तो ये हो गया हमारा केस फोर्थ वाला कि एज ए चार्ज, क्योंकि एज ए चार्ज क्यों बना, उन्होंने दिया कि प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट है हमने लगाना ही लगाना है, चाहे वो लॉस में हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, तो लेकिन ये केस है हमारा चार्ज का, तो ये हो गया केस नंबर फोर्थ। आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अगर फोर्थ नंबर केस के अकॉर्डिंग भी हमने कैसे ट्रीट करना है तो हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम है, हमारे पास 5600 का प्रॉफिट है, 7000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 1400 का हमारे पास क्या आ गया, लॉस। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज फुली पेड, तो हम इंटरेस्ट को फुली पे करेंगे। 5600 के प्रॉफिट में से 7000 अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1400 का लॉस। तो इसको हम 2:1 जो हमारी रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, फटाफट करो, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या आएगा, लॉस आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एंड में नेट लॉस बच रहा था, तो अब भी हमारे पास लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या था, देखो अगर मैं बात करूं, ये वाला केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है ट्रीटमेंट में, इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अवेलेबल प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट लगेगा, वो कैसे लगेगा वो समझने की जरूरत है। तो अगर बेटा हमारे पास एप्रोप्रिएशन का केस है, तो हमने, और हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमने इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करना। लेकिन अगर सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे तो क्या हम प्रॉफिट को सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नो, करेंगे सीधा ही, लेकिन इसमें रेशो नहीं बनेगी बेटा। रेशो किस चीज की बनेगी, हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 4000 एंड 3000, इसकी रेशो आ गई 4:3। तो जो 5600 हमारा प्रॉफिट है, इस पे हम 4/7, 5600 इंटू 3/7, तो ये आ गया 3200 एंड 2400। तो ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 3200 और 2400, बन कितना रहा था, 4000 और 3000, दोनों को रेशो में मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, ठीक है ना। मैं देखो दोबारा से दिखाता हूं आपको, दो केसेस हैं, एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। उसमें क्या हुआ, एक में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था, तो हमने क्या किया, अगर प्रॉफिट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, जो हमारे पास बच गया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं था फिर दिक्कत खड़ी होती है, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो हम उनको इंटरेस्ट कहां से दें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात की कि जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट ही कम हुआ तो उसको कम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो हमने कम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया, उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसकी हमने रेशो बनाई और रेशो के साथ ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो, ना कि जो क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे आ गया केस नंबर फोर्थ, अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट लगाना ही लगाना है, तो आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट को फुली पे कर दिया। मतलब आपके पास 5600 का प्रॉफिट था, आपने 7000 पूरा इंटरेस्ट उनको दे दिया, 1400 जो लॉस हुआ उसको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब उसको एक को 933 रुपए प्रॉफिट और लॉस मिल गया, और एक को 467 रुपए मिल गया, 467 मिल गया, ठीक है ना।
तो ये हो गया हमारे दो केसेस, जिसमें एक आ गया कि अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, और केस हो एप्रोप्रिएशन वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो हमारा एप्रोप्रिएशन। लेकिन दूसरा आ गया अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो एज ए चार्ज है, या हम बोले इवन इफ देयर इज ए लॉस हमें दिया हुआ है, तो उसमें हमने क्या करना है। ये दोनों सी और डी हमारे आज के मेन टॉपिक है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बाद लास्ट केस की बात करूं, इसमें ऑलरेडी लॉस ही गिवन है, कहते लॉस इज 2000 and the deed provide for interest on capital 10% per annum even if there is a loss, मतलब चाहे लॉस भी हो गया फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही लगाना है। तो अब हम करते हैं ये लास्ट वाला केस। इसको हम भेज देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लीजिए, इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास लास्ट केस, केस नंबर ई। लॉस इज 2000 एंड द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इवन इफ देयर इज ए लॉस। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपना पता ही है कि 4000 प्लस 3000, तो ये हो गया 7000, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया अगर हमारे पास पहले से ही 2000 रुपए माइनस के हैं, अगर लॉस के हैं, तो हमने ये भी तो कंपलसरी देना ही देना है। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया 9000, और 9000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारी रेशो 2:1 दी हुई है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये आ गया 6000, ये आ गया 3000। तो बेसिकली ये टॉपिक सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। जो मेन क्वेश्चन है वो है केस नंबर सी और डी का, ठीक है ना। ए और बी आपको इसीलिए करवाए ताकि आपकी रिवीजन हो सके, रिवीजन भी हो गई और आपको इनका डिफरेंस भी पता चल गया। तो अगर इस टॉपिक में अगर इस टॉपिक में मेन समझने वाली बात है वो यही है कि आपको एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है तो ये टॉपिक आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बस आपको एक ही चीज इसमें याद रखनी है, मेनली जो चीज है कि अगर हमें एप्रोप्रिएशन वाला केस करना है तो हमने, अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है तो हमने पूरा नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने एज ए चार्ज वाला केस करना है तो किसी भी सूरत में हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, आपको यही सीखना है इसमें मेनली, तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो हमने 3 केसेस किए। अगर हमें सिंपली गिवन हो, पार्टनर एडिशन कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, वो वाला टॉपिक हमने किया। उसके बाद हमने अगर हमें ओपनिंग कैपिटल ना दी हुई हो, तो इसके बाद हमने तीसरा टॉपिक आज किया एप्रोप्रिएशन एंड एज ए चार्ज। तीनों टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप डीके गोयल कर रहे हो, चाहे आप अपना गरेवाल गरेवाल जी की कर रहे हो बुक, ठीक है ना, सुल्तान चंद पब्लिकेशन जी की, ठीक है ना, चाहे आप संदीप गर्ग जी की बुक फॉलो कर रहे हो,
कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कल्याणी पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करिए, आपके 100% क्वेश्चन होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो। आपकी जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, वो आपको 100% सॉल्व करके दी जाएगी। ठीक है ना। इसके बिना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जा अच्छी तो छोड़ो, अगर आपको टॉपिक समझ आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।